श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए चिंता का त्याग करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण। चिंता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल आपके वर्तमान को खराब करती है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी नष्ट कर देती है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करके अपना समय मत बर्बाद करो। जो तुम्हारे वश में है बस उसी पर काम करो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। चिंता करने के बजाय यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। जब तुम मन से बोझ हटाकर अपने कर्म में लग जाते हो तो जीवन स्वतः ही सरल और सुखद हो जाता है। कर्म ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। चिंता उस झूठे भविष्य की कल्पना है जो शायद कभी ना आए। वर्तमान में रहो और अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों को पाने में लगाओ। चिंता चिता समान है, इसलिए इसे छोड़कर जीवन को खुलकर जीना सीखो। कर्म करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जीवन में हर छोटी सोच बड़ी हार की ओर ले जा जाती है, और हर बड़ी सोच नए रास्तों की खोज करती है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वे कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। यह भीड़ जो आपके आसपास है, इन लोगों का आपके साथ तब तक ही मतलब रहता है जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाता है उस दिन आप अकेले रह जाते हैं। बोलना तो सभी को आता है, लेकिन हर किसी की जुबान अलग होती है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत समय पैसा दबा बोलते हैं, लेकिन अंत में ऊपर वाले के दरबार में हर इंसान का कर्म बोलता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव आप क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले, इंतजार कर रहा हूं कि नदी का पानी पूरी तरह बह जाए, फिर पार करूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव अगर आप जल बहने का इंतजार करते रहे तो आप कभी नदी पार नहीं कर पाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग हमेशा कहते हो जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तब मौज करेंगे, लेकिन नदी का जल कभी नहीं रुकता। हमें उसी जल से रास्ता बनाना है। जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होंगे। समझो, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ जीना होगा, जैसे नदी के जल से हमें रास्ता बनाना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ की यह बुनियाद इतनी गहरी है कि हर रिश्ता किसी न किसी फायदे से बंधा है। मगर याद रखिए, मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मोह हो। संगीत मीठा पुरिया ले, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठिए। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनका कभी था ही नहीं। कठिनाई जब आती है तो इंसान को अकेला कर देती है, परंतु वही कठिनाई आपको अंदर से मजबूत बनाना सिखा देती है। झूठी कस्में इंसान को नहीं तोड़ती, लेकिन भरोसा जरूर मार देती हैं। पैसों से अमीर होना आसान है, लेकिन दिल से अमीर होना सबसे खास बात है। जीवन में संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। जब आपको चुप कराने वाला कोई नहीं होता, तब हालात खुद आपको मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अपना आत्मविश्वास और आपकी मेहनत होती है। कामयाबी की टहनियां तभी घनी छाव देती हैं जब वे विनम्रता और धैर्य से झुकी रहती हैं। जीवन में कभी भी दूसरों के लिए इतना मत सोचिए कि अपने लिए जीना ही भूल जाए। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं अक्सर वही होते हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र खुद से ज्यादा होती है। यह वही लोग हैं जिनका दिल जितना बड़ा होता है उतने ही अंदरूनी दर्द के गवाह होते हैं। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जिंदगी में जब तक अपनों से ठोकर नहीं मिलती तब तक इंसान को असली होश नहीं आता। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते।
रोना उसी के सामने चाहिए जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो चुका है। कुछ लोग आपसे सिर्फ भारे पेकर। जीवन में चुनौतियां, सीखना, चिंता पोहा, कर्म, मुक्ति, चिंता, जीवन की जिम्मेदारियां, नदी का जल, रास्ता बनाना, स्वार्थ की बुनियाद, रिश्ते, भरोसा, कठिनाई, अकेलापन, आंतरिक मजबूती, अपना आत्मविश्वास, मेहनत, कामयाबी, समझ, संबंध, समय, क्रोध, आंधी, नुकसान। इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। अगर आपको सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखना होगा। मतलबी लोग अपनी सुविधा से साथ आते और जाते हैं। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। जो आपको दिल में रखते हैं वे कभी आपका दर्द देखकर खुश नहीं होते, और जो सिर्फ दिमाग में रखते हैं वे हर मौके पर अपनी गिनती के लिए खड़े रहते हैं। सारी दुनिया जब कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं जबकि अमीर लोग शौक से मरते हैं। सोचो, जब किसी अंधे व्यक्ति को देखने की शक्ति मिल जाए तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने लोग अपने साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब भी लोगों को खो देना हार नहीं है, बल्कि यह तो जीत की पहली सीढ़ी है। पहचान चाहे छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव तकलीफ देह होते हैं लेकिन बेहद जरूरी होते हैं। गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने सबसे ज्यादा खुलकर बोलते हैं। जीवन का असली फल वही है जो अपने धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता से अर्जित किया जाए। कठिनाइयां आती हैं मगर वे आपको एक बेहतर इंसान बना जाती हैं। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपकी बुद्धि और साहस दोनों ही व्यर्थ है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाए कि सामने वाला आपकी भाषा में ही बात समझ सके। यह जीवन किसी गारंटी के साथ नहीं आता, इसका नाम ही जिंदगी है। हां, जिसकी पूरी गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान आज का काम आज करता है वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा, मगर अक्सर लोग महान बनने की दौड़ में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की असली कीमत तब समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की गई उम्मीद, ये दोनों आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं देते। याद रखना, जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। पीठ पीछे अगर आपकी बातें हो रही हैं तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद पर खरा उतरा है तो उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय सबसे बड़ा जवाब है। थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत कीजिए, क्योंकि एक गलती माफ हो सकती है पर एक छल जीवन भर याद रहता है। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। इतना देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं झलकती, बल्कि उसके व्यवहार और बातचीत के तरीके से पता चलती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आपकी जैसी जिंदगी किसी दूसरे के न का लक्ष्य हो। नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनका यह नियम था कि दिन में जितनी बार संभव हो सके वे भगवान विष्णु का नाम ले। इसी आदत से उन्हें गर्व होने लगा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान का नाम लेता है वह उतना ही बड़ा भक्त माना जाता है। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह अमुक गांव का एक साधारण किसान है। नारद जी यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक सामान्य किसान जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है वह उनसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है।
आखिर वे तो दिन रात नारायण नारायण का जाप करते थे। उन्होंने भगवान से किसान का नाम और पता लिया और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुरंत गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान का दिन बेहद व्यस्त था। वह सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले अपने ईश्वर को 2 बार नारायण नारायण कहकर प्रणाम करता। इसके बाद अपने बैलों को तैयार करके खेतों में काम करने निकल जाता। दिन भर कठोर परिश्रम के बीच केवल 1 बार भोजन करता था। शाम को जब काम खत्म करके लौटता तो फिर से 2 बार नारायण नारायण कहकर सोने चला जाता। कुल मिलाकर वह दिन में मात्र 4 बार भगवान का नाम लेता था। यह देखकर नारद जी अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि यह कैसा भक्त है जो भगवान का नाम सिर्फ 4 बार लेता है। वे तो दिन रात भगवान के नाम का जाप करते हैं, फिर भी भगवान ने इसे अपना सबसे बड़ा भक्त क्यों बताया? अपनी शंका लेकर नारद जी फिर से विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि दिन भर में सिर्फ 4 बार आपका नाम लेने वाला एक किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक परीक्षा से मिलेगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को जल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक भी बूंद ना गिरे। अगर एक बूंद भी गिरी तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी यह सुनकर गंभीर हो गए और कटोरा हाथ में लेकर यात्रा पर निकल पड़े। पूरे दिन उन्होंने अत्यंत सावधानी बरती। उनकी पूरी ध्यान पानी की बूंदों पर ही केंद्रित था। वह एक कदम भी बिना सोचे समझे नहीं बढ़ा रहे थे। सूर्यास्त तक नारद जी ने कटोरे की एक भी बूंद नहीं था। बुरे समय सही वजन, वक्त, अपनों खुश दर्द, फुसफुसाता हार मान लो कोशिश, रास्तों खुद को बदल लेना बेहतर। गरीब, भूख, अमीर शौक से मरते हैं। अंधे व्यक्ति देखने की शक्ति छड़ी। रेगिस्तान हरे हो जाते हैं अपने लोग, मतलब लोग हार नहीं है। पहचान अपने दम पर होनी चाहिए। बदलाव तकलीफ दे जरूरी। कम बोलते हैं पसंदीदा लोगों, खुलकर बोलते हैं। जीवन का असली फल धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता। कठिनाइयां बेहतर इंसान। गलत कहने की हिम्मत। जिंदगी की रवैया समझ सके। जिंदगी कोई गारंटी नहीं। महान बनने की दौड़। इंसान पैसों की कीमत खुद कमाना, जोड़ना, विश्वास, मेहनत। जीत के बाद सच्चा अपना। बातें घबराना मत। उम्मीद, प्यार, खरा उतरना। खामोशी, लिहाज कमजोरी समझ लेते हैं। सब्र करो मुसीबत के दिन। गलतियां जानबूझकर गलत मत कीजिए। सफलता शॉर्टकट, सपने पूरी जिंदगी। बुद्धिमानी चेहरे या कपड़ों, व्यवहार। जिंदगी नाराज मत होना। नारद जी नारायण नारायण भक्त, भगवान भक्त किसान, किसान नारायण नारायण मेहनत। नारद जी विश्वास नहीं हुआ। भक्ति की परीक्षा, जल से भरा कटोरा। बहुत सावधानी बरती। ध्यान, सूर्यास्त, बूंद नहीं गिरी। गिरने दी। जब दिन समाप्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, भ्रमण कैसा रहा नारद जी? भगवान विष्णु के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बड़े आत्मविश्वास से बोले, भगवान, जल भरे इस कटोरे और सुदर्शन चक्र के भय के कारण मेरा पूरा ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित था। इस दौरान आपके नाम का जाप करने का तो समय ही नहीं मिला। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यही तो वह सत्य है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जिस प्रकार तुम जल को गिरने से बचाने में पूरी तरह व्यस्त रहे, गृहस्थ जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को अपने परिवार, जिम्मेदारियों और कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है, परंतु जब वह इतनी व्यस्तता हो के बावजूद भी भगवान का नाम लेता है तो वह सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। नारद जी समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ दिन रात भगवान का नाम लेना नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी ईश्वर को याद रखना है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, गृहस्थ जीवन में समय के साथ संघर्षों की परछाइयां हमेशा बनी रहती हैं। किसान का जीवन साधारण था, लेकिन उसने बिना किसी विघ्न के अपनी दिनचर्या में भगवान का नाम शामिल किया। यही कारण है कि वह तुम्हारे से बड़ा भक्त है। सच्चे भक्त वही होते हैं जो कामकाजी भागदौड़ और जीवन की आपाधापी के बीच भी अपने ईश्वर को नहीं भूलते। भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है जो तुम्हारी कद्र नहीं करता।
उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। स्वाभिमान की इज्जत करो। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अंततः टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सीख ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपना काम निकालना जानता हो। स्वार्थ सबसे भारी चीज है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। मेहनत ही सबसे बड़ा साथी है। कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, पर मेहनत कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। दुष्टों की भलाई से बचो। बिच्छू से चाहे कितना भी प्रेम करो, वह डंक ही मारेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार में केवल कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम नहीं। जब हम केवल परिणाम की अपेक्षा से कर्म करते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यदि मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन न केवल सफल होगा बल्कि संतोषम भी होगा। कृष्ण यह भी कहते हैं, हर इंसान को अपनी कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में डूबे रहना उसके दुखों का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण बताते हैं, यह मत सोचो कि जो बीत गया वह बुरा था। जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन ना बीते हुए कल में है, और ना ही भविष्य में। जीवन का असली आनंद केवल वर्तमान में जीने में है। भगवान कहते हैं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है और ना ही किसी के प्रति विशेष प्रेम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। यह संसार उनकी माया से बना है। सच्ची भक्ति यह नहीं कि हम दिखावा करें, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करना ही असली पूजा है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। मन की चंचलता को अभ्यास और धैर्य से शांत किया जा सकता है। लगातार कोशिशों से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न इस दुनिया में है और न कहीं और जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चय है जितना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक मत करो, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने काम का आनंद लेने लगते हैं, तभी आपने पूर्णता प्राप्त की है। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचना ही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति स्वयं के कर्म से समाज का कल्याण करता है और किसी फल की इच्छा नहीं करता, वही महान है। इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है। जब से यह सृष्टि बनी है, तब से जीवन और मृत्यु का क्रम चलता आ रहा है। इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हम अपने कर्मों से महान बनते हैं, जन्म से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी रखता है, वही जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। पर याद रखना, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कृष्ण बताते हैं कि कर्म का फल तो निश्चित है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें अच्छा ही फल मिले। जीवन में कभी भी अधिक खुशी या गहरे दुख की स्थिति में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों भावनाएं इंसान को सही निर्णय लेने नहीं देती। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। धैर्य और सहनशीलता रखने वाला व्यक्ति अजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है ही, तुम इसके स्वामी हो। यह तो 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करो। सही कर्म वही नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जैसे
अर्थ परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही किसान साधारण जीवन, भगवान का नाम, कर्म जीवन का आनंद, काम क्रोध लोभ जीवन में सफलता, कर्म जन्म मृत्यु सृष्टि। हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानवता को प्राथमिकता दो। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो वही व्यवहार दूसरों के साथ ना करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल दूंगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसमें समय बर्बाद मत करो। जिस तरह अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी चमक उठती है, उसी तरह सत्य भी हर परिस्थिति में अपनी चमक नहीं खोता। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजय दिलाती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद कुछ लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। यह संसार का स्वभाव है, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर ही ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास है, जबकि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह अहंकार है। आत्मविश्वास को अपनाएं और अहंकार को त्याग दें। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने जीवन में शांति हासिल कर ली। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख मान अपमान गर्मी सर्दी सब समान होते हैं। दान का वास्तविक अर्थ तब है जब बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के दिया जाए, सजा जाए। सच्चा दान वही है जो कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद को दिया जाए। जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में, जीवन तो बस इस पल में है। संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। जो व्यक्ति अत्यधिक खाता है या बहुत कम सोता है वह ना योगी बन सकता है और ना ही जीवन में महान। इसलिए उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए और उतना ही सो जाए जितना मन को आराम दे। कर्म ऐसा बीज है जिसे हर व्यक्ति को किसी न किसी समय अवश्य काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र माध्यम है, वैसे ही सत्य के मार्ग पर चलना ही स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी है। समय जब पलट है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो वह समुद्र को सूखा नहीं सकती। उसी प्रकार कठिन परिस्थितियां सच्चे इंसान को नहीं तोड़ सकती। खुद से यह वादा करें कि हमेशा आत्मनिरीक्षण करेंगे। खुद यह जानने की कोशिश करें कि आप कहां गलत हैं। सच्ची मित्रता जीवन के दुखों को आधा कर देती है और खुशियों को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी लगन से काम करना है और खुद को शांत रखना है। जीवन में बुरे हालातों से लड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वही आपको शानदार परिणाम दिलाते हैं। जिसने यह जान लिया कि आत्मा अमर है, वह किसी भी डर से मुक्त हो जाता है और सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक वे बुराइयां आपके भीतर ना समा जाए कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ ले कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। गुस्सा और अकड़ हमेशा कमजोर इंसान की पहचान रही है। जिस दिन आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे उस दिन जीवन में सच्ची सफलता का अनुभव करेंगे। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते रहने से इंसान उस ओर आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती है। इसलिए सोच विचार में संयम रखना बेहद जरूरी है। जो विचार आपको शांति और सफलता की ओर ले जाएं, उन्हें ही मन में स्थान दें। खामोशी एक ऐसी ढाल है जो इंसान को कई अनचाही परेशानियों से बचा सकती है। जुबान से निकले शब्द वही तीर हैं जो ना लौटते हैं और ना माफ किए जा सकते हैं। इसलिए जब कुछ बोलने से हालात बिगड़ने की संभावना हो तब चुप रहना ही सबसे बेहतर जवाब होता है। अच्छी नीयत से किया गया हर काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम देर सवेर जरूर मिलता है। इंसान गलत या सही नहीं होता, उसके कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं।
यही वजह है कि जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। जीवन में यदि किसी की बुराइयों को अनदेखा करना सीख लिया जाए और अच्छाइयों को अपनाया जाए तो रिश्तों में मिठास बन रहती है। जब भविष्य धुंधला लगे और राह स्पष्ट ना दिखें तो अपने आज को संवारने में जुट जाएं। मजबूत आज ही आपके भविष्य का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या लगती हैं, जब मन कठोर हो जाता है तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है तब वे परिस्थितियां अवसर का रूप धारण कर लेती हैं। इंसान की मानवता तभी नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। समय हर किसी को सिखाता है कि जिंदगी ना तो किसी के लिए रुकती है और ना किसी का इंतजार करती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे आपकी सफलता की सीढ़ियां बनती हैं, लेकिन अगर नहीं सीखते तो वही गलतियां आपको गर्त में धकेल देती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना। रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी फीका, कभी खट्टा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। सम्मान, प्रेम और विश्वास मिलाएंगे तो रिश्ते हमेशा महकते रहेंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। लेकिन याद रखना, कठिन परिस्थितियां ही मजबूत इंसान को जन्म देती हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब इंसान दूसरों की खुशी के बारे में ज्यादा सोचता है और खुद के लिए कम। इस कलयुग में यह एक कड़वी सच्चाई है कि लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं पैसों। अंधेरे में प्रकाश, सत्य, कठिनाई, अहंकार, आत्मविश्वास, पुराने वस्त्र, सुख दुख, दान, बिना स्वार्थ। जीवन इस पल में संघर्ष, सत्य, स्वर्ग, सीढ़ी, अहंकार, धैर्य, कठिन स्थिति, सच्ची मित्रता, जीवन के दुख, आत्मा अमर, डर से मुक्त, समय का सबक, सफलता। के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। समय की धूप में पकी हुई चीज हमेशा कीमती होती है। अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की इसलिए होती है कि वह धैर्य और तपस्या से परिपक्व होती है। वह बुलंदी किस काम की जहां इंसान चढ़े लेकिन इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई भौतिक चीज हो। प्यार, परवाह और इज्जत भी बेहतरीन तोहफे हैं। कभी यह मत सोचिए कि कोई आपकी किस्मत छीन सकता है। जो आपके लिए लिखा है वह आपका ही रहेगा, और अगर ईश्वर की कृपा हो तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपका कभी था ही नहीं। हमारे कर्मों की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसीलिए विचारों को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे नदी अपने बहाव से नई दिशाएं खोज लेती है, एक इंसान भी मेहनत के दम पर नई पहचान बना सकता है। घमंड या अहंकार में कभी सिर मत उठाओ, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तब तक पदक नहीं जीतता जब तक वह सिर झुकाकर सम्मान न ले। गलती को सफलता का पहला कदम जरूर मानिए, लेकिन असली सफलता तब है जब आप अपनी गलती को सुधार ले। कई लोग कहते हैं, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बुरे समय को अच्छे समय में बदलने का सबसे पहला और मजबूत उपाय है धैर्य और सही दिशा में कर्म। याद रखें, बुरा वक्त हमेशा सिखा कर जाता है। जीवन की हर मुश्किल एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद नतीजे जरूर आते हैं। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझिए। जब नदी किसी बड़े पत्थर से टकराती है तो वह रुकती नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। ठीक वैसे ही आपको भी हालात चाहे कितने ही विपरीत क्यों ना हो, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यह जीवन का कड़वा सच है कि यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और हम लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब लोग पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वे ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए इंसान को अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे कभी बर्बाद मत करो।
मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। जब झूठे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सच्चा इंसान टूट जाता है। लेकिन याद रखो, जिद जरूरी है, चाहे वह शुद्ध की ही क्यों ना हो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही नते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान ने चलना ठोकर से सीखा हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके जीवन में अहमियत ही कम कर दो। जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो शुरुआत से ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जीवन का असली फल वही है जो संघर्ष के बाद मिलता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि हर अंधेरा एक नए सवेरा का रास्ता होता है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर ना तो विश्वास खरीदा जा सकता है और ना ही ईमानदारी। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सावधानी से करें, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जिस इंसान को दूसरों की तरक्की देखकर जलन हो, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पैसा वही होता है जो आपके पास है, ताकत वही जो आपके हाथ में है, और अपना वही जो आपके साथ में है। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो भविष्य में मिलने वाला है वह भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर आपके शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, और इसी कारण उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई यह ना कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन याद रखिए, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी ही कहानी होती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी। कभी किसी के बिना दुनिया खत्म नहीं होती। हर किसी को जीने की कोई नई वजह मिल ही जाती है। रिश्ते एक पुस्तक की तरह होते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत समझो, क्योंकि परेशानियों की जड़ अक्सर यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से बेहतर है कि थोड़ा रुक जाओ। सब्र करना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह किसी और का कभी नहीं हो सकता। सही कर्म वही नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, क्योंकि जगह और घमंड, पेड़क, गलती, सफलता, धैर्य, गलत समय, सही दिशा, संघर्ष, प्रयास, नदी, कठिनाई, सच्चे दिल, इम्तिहान, भरोसा, धैर्य, बढ़ना, प्यार, किताबें, माता पिता, सीखना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। धैर्य, खुद पर विश्वास, संघर्ष, सुख दुख, प्रयास। लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। इस संसार में उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी की रफ्तार दोगुनी तब हो जाती है जब दांव पर खुद की पहचान लगी होती है। कभी कभी असफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। दुनिया में कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार मत करना। याद रखो, तुम्हारी दवा तुम खुद हो। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छों को बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। यह दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगे तो याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। ध्यान से सुनी हुई बातें
और संभाल कर रखी हुई चीजें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपना आत्मसम्मान मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के भीतर होती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लो कि मेहनत ही तुम्हारा असली साथी है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ देना मानवता है, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही समझदारी है। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो चुका होता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए जिसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। घाव तभी भरते हैं जब उन्हें छूना बंद कर दिया जाए। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी से कह भी नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां नजर नहीं आती। उम्मीदें तकलीफ देती हैं, फिर भी हमें लोगों से उम्मीद क्यों रहती है? शायद इसलिए कि दिल के किसी कोने में यह विश्वास होता है कि कोई तो होगा जो हमारी कद्र करेगा। जिसकी परवाह दुनिया नहीं करती, उसकी परवाह ईश्वर जरूर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर सोच खूबसूरत हो तो यह दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्रेम कभी परीक्षा नहीं लेता बल्कि प्रतीक्षा करता है। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार बुरा नहीं होता जब वह आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की रक्षा में खड़ा हो। जब जिंदगी सही पटरी पर चल रही होती है तो सभी साथ होते हैं, लेकिन रास्ता जरा सा खराब होते ही लोग साथ छोड़ देते हैं। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब यह टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो पूरी दुनिया में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेंगी। आज का कड़वा सच यही है कि दुनिया पैसे वालों को महत्व देती है, भले ही उनका चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैंने उस रास्ते पर भी अकेले चलना सीखा है जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। जिंदगी में हाथ थामना जरूरी नहीं, बल्कि उसे थामे रखना जरूरी होता है। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं। कभी भी खुद को उस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ जो सिर्फ तुम्हारे गिरने पर तालियां बजाने के लिए खड़ी हो। अपनी जिंदगी की कमजोरियां हर किसी के सामने जाहिर मत करो। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता देखना चाहती है, आपकी तकलीफें नहीं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक गए तो लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि आप हर बार झुकेंगे। जब कोई अजनबी धोखा देता है तो इंसान उससे दूर हो जाता है, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो इंसान चुप हो जाता है। मीठी बातें करने वाले लेकिन पीठ पीछे घात लगाने वाले मित्रों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं, जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है। भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। चाहे हालात जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति तैयार बैठा है आपकी छोड़ी हुई अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे बड़ा गरीब वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कभी कभी कुछ लोग बाहर से बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपना आत्मसम्मान और मन की शांति। जीवन में सबसे ज्यादा गरीब वह नहीं जो पैसे से वंचित हो, बल्कि वह है
जिसने दूसरों के नजरिए से अपनी खुशियां परिभाषित कर ली हो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। अपने हौसले को इतना बुलंद कर लो कि वक्त भी कहे यह इंसान झुक नहीं सकता। जरे नियत है, मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, पर जब कामयाबी हासिल कर लोगे तब वही लोग जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस। अब्बा महादेव। खुद की पहचान। असफल लोगों के साथ बैठना अनुभव। दर्द पूछेगा, इंतजार मत करना। दवा तुम खुद हो। अच्छे अच्छों को बदल देता है। ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। जिंदगी बात नोटों से होती है, होठों से नहीं। हौसला आसमान छूने लगे, पंख काटने आएगा। सुनी हुई बातें काम आ जाती हैं। इंसान को परखना, तकलीफ में हूं, खुश रहने दो, आत्मसम्मान मत खोना। करते रहो, सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत वही करते हैं जिनके पास ईमानदारी और स्वाभिमान होता है। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे छांट कर अपने काम निकाल लेते हैं, पर जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने अच्छे व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करें तो लोग उस पर विश्वास ही ना करें। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, समझ लेना कि वह कभी आपका था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसे की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर करना सीखो। पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। जिंदगी हर कदम पर आपको परख है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आपके किरदार को आंखें, पर याद रखना तुम वही हो जो तुम्हारी मेहनत कहती है, ना कि दुनिया की राय। अगर कोई तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज करता है तो तुम उसका समय आने पर ऐसा जवाब दो कि तुम्हारी कामयाबी उसकी चुप्पी बन जाए। सच्चे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि हर बार उठकर उसने कितनी मजबूती से कदम बढ़ाए। भक्ति और भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि जब संकट हम पर आए तो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्रभु स्वयं चिंता कर ले। जीवन में हर उपहार कोई वस्तु नहीं होती। प्यार, परवाह और इज्जत भी अमूल्य उपहार होते हैं। किसी को कुछ देकर यह मत सोचो कि वह चीज तुम्हारे भाग्य से चली गई, क्योंकि किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो आपका नहीं था, लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। विचार ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों की उत्पत्ति विचारों से होती है। जिस तरह नदी अपने प्रवाह से नए रास्ते खोज लेती है, वैसे ही इंसान भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने वाला भी तभी पदक पाता है जब सिर झुकाकर उसे ग्रहण करता है। हर कोई कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन असल में गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम होता है। कई बार लोग निराश होकर कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी बुरा समय आता है, हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए, और वही चीज अधिकतर लोग करना छोड़ देते हैं। प्रयास और विश्वास। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकता। इसी तरह कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेहनत करने वालों को सफलता से वंचित नहीं रख सकती। एक गरीब किसान था जो अपनी सादगी और मेहनत के कारण हमेशा खुश रहता था। हर सुबह 10 मिनट मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। किसान की आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी कमाई का एक हिस्सा लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उनके गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई और दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बेटा इस बीमारी का शिकार हो गया। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर ने किसान को बताया कि उसके बेटे के इलाज के लिए 0 की जरूरत है। यह सुनते ही किसान निराश हो गया। पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी।
एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह जोर जोर से रोने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी पत्नी को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह अब भी मंदिर जाती और भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करती। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को देखकर कहा, बहन, मैंने तुम्हारे पति को अस्पताल में रोते हुए देखा था। उस दिन मेरी पत्नी भी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। सेठ ने अपनी जेब से 10 हज निकालकर किसान की पत्नी को दी और कहा, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और अपने बेटे का इलाज कराइए। अगर और पैसों की जरूरत हो तो यह मेरा पता है, बेझिझक मुझसे मांग लेना। किसान की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि यह पैसे मुझे किसने दिए हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को पूरी तरह से नहीं भोग लेता, तब तक उसे उसका फल नहीं मिलता। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिल सकता। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप इस नजरिए से जीवन को देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बैठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह मत समझना कि हम किसी से डरते हैं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसलिए दुख भी साथ रहता है। लेकिन हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लो। लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के प्यारे हैं। लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहनशील व्यक्तियों को कमजोर समझ लेते हैं और अपने हक के लिए खड़े होने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों का जीना मुश्किल होता है। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद झकते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है, और वह आपको वहां ले जाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। यह दुनिया तभी तक साथ होती है जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है। जब किसी का काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाशने लगते हैं। मैंने हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया बदला न्याय कहलाता है, और गलत वक्त पर लिया गया बदला खुद को ही कमजोर बना देता है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यह सामने वाले को उलझन में डाल देता है और आपको मानसिक शांति देता है। जब आप जवाब देने की स्थिति में होते हुए भी शांत रहते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। जो कुछ भी करना चाहते हो तो खुद करना होगा। किसी के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ इंतजार ही मिलेगा। दुनिया को बदलने की ख्वाहिश रखने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना पड़ता है। वक्त बड़ा अजीब होता है। जब अच्छा होता है तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और जब बुरा होता है तो मजाक भी गलती बन जाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझ हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल, उसकी भावनाएं और उसका एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं,
लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। किसी को वही परिस्थिति अवसर लगती है और किसी को वही परिस्थिति अभिशाप लगती है। यह नजरिए का फर्क है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जब तक सही समय ना आए तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। अगर यह सोच अपनाई जाए तो कभी भी निराशा नहीं होगी। ठोकर खाने से दर्द जरूर होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। गिरने से डरने वाले कभी जीतते नहीं, और जो गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था। किसी की नजरों से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भगवान का शुक्रगुजार रहना है जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना केवल असंतोष को बढ़ाता है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही सोचते हैं कि जो दुख उन्हें मिला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है। प्यार का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें परवाह हो, सम्मान हो, समझ हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कहे भी आपकी तकलीफ समझ ले। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों से फायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। रिश्ते तभी निभाते हैं जब उन्हें कोई फायदा हो। यही कड़वी सच्चाई है। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है, जिसमें अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यही वह समय है जब हमें हर पल को जीने की कला को समझने की आवश्यकता है। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसी एक पल का ही उपयोग करें। हर वह क्षण जो बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे ध्यान से जिए। हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रतीक्षा करते रहे तो वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। इसलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है वही सबसे कीमती है। जीवन का असली सच यही है कि लोग प्यार के लिए बने हैं, और चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए परेशानी तब होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को केवल उपयोग करने की वस्तु मान लेते हैं। इस उलट में हम अपने रिश्तों को खो देते हैं जो कभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी जिंदगी में मंजिलें तो मिल जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोगी हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, हमें समझते नहीं। यही एक कड़वी सच्चाई है। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन बुराई के पीछे दौड़ने वाले कभी कम नहीं होते। देखिए, शराब, सफलता, संघर्ष, अकेला, खुशी, चिंता, मानसिक शांति, मौन, धैर्य, ठोकर, मजबूती, रिश्ते, प्यार, सम्मान, बुराई, अच्छाई, लोग। बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलता, जबकि दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यह दुनिया का बहुत बड़ा सच है। जो चीजें मूल्यवान होती हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी ना किसी तरह से अधूरा है, और वही घाव जो अपनों से मिलते हैं वे कभी एक्सरे में नहीं दिखाई देते। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही होते हैं। भले ही उनमें सांसें चल रही हों, लेकिन असल में वे कभी जीवित नहीं होते। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, और इन सब के लिए शुक्रिया। एक चीज उसने हमें सिखाई, किसी का दिल कभी नहीं दुखाना। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत
और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि हमें अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जीवन की राह में सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें समय की हानि करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि यह न केवल हमारे अंदर के शांतिपूर्ण स्थान को नष्ट कर देते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान समय को भी छीन लेते हैं। समय की हानि यह सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि एक बार चला हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। समय को खोना अपने आप को खोने जैसा है, इसलिए इसे अच्छे कार्यों में खर्च करें, दूसरों की भलाई में लगाएं और खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। यह सबक हमें श्री कृष्ण से मिलता है, जो जीवन को जीने की सही राह दिखाते हैं। एक ऐसी राह जो ईर्ष्या, जलन और द्वेष से मुक्त हो और जिसमें केवल प्रेम, परोपकार और समय की कद्र हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।